जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, जो हस्ती मौजूद हैं, मेरे ख्याल से कोई तारुफ जो है ना मैं उनका करवा दूँ वो छोटा ही रहेगा। मैं बात कर रही हूँ मुसर्रत मिसबा साहिबा की, जो समाजी रहनुमा है। इंसानी चेहरे को खूबसूरत बनाने का आगाज़ उन्होंने किया, उधर से अपने सफ़र को शुरू किया और फिर मुसर्रत मिसबा साहिबा ने इसके साथ ही बीड़ा उठाया कि जिनके चेहरे झुलस जाते हैं या किसी ना किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, उन्होंने उन चेहरों को संवारने का, उन पर एक स्माइल लाने का फ़ैसला किया और फिर वो ये काम करती चली गई और डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के ज़रिए उन चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रही हैं और कई सारे अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। मैं कोई ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगी, आपस से डायरेक्ट हम कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा, इतना आसान रोज़े, हाँ, छोटे भी और ठंडे ठंडे और फिर मीठे मीठे भी। बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा कि बहुत ही खूबसूरत नाम आपने रखा, स्माइल अगेन, इसका इंतखाब कैसे किया आपने? बस ऐसे जहन में आ गया, कोई मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी बच्चियां जिनकी मुस्कुराहटें छिन गई हैं, उनको दोबारा से मुस्कुराना, दोबारा से इस दुनिया में लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और ये आपने करके दिखाया है। और जिस तरह से डिप्लेक्स स्माइल अगेन काम कर रहा है, आजकल की आपकी क्या रूटीन चल रही है? तो आजकल तो आपको पता है रमज़ान का महीना है और ये हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस महीने में मुझे हर जगह बुलाया जाता है और मुझे मौका मिल जाता है कि मैं इस घिनौने जुर्म के बारे में लोगों को आगाही भी दूं और साथ साथ उनसे अपील भी करूं कि आप भी आगे बढ़िए और इन बच्चियों को उनका हाथ पकड़ें, उनकी मदद करें। एक तो ये हर रोज़ का सिलसिला है कि मुझे बुला लिया जाता है, जो बहुत मेहरबानी आप सब लोगों की। और दूसरी बात ये कि इन बच्चियों को भी हम कोशिश करते हैं कि इंगेज करें रमज़ान की खुशियों में, उनके साथ रोज़े खोलते हैं, उनके साथ मेरे साथ भी बाज़ दफ़ा आती हैं बच्चियाँ, और मकसद सिर्फ यही होता है कि वो ये ना समझें कि क्योंकि अब लोग उनको नहीं अपने साथ बिठाना चाहते, बुलाना चाहते, तो हम उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप ठीक हैं, आप खूबसूरत हैं, आप जैसी भी हैं, आप हमारी हैं। तो बस ये सिलसिला जारी रहता है। तो अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि स्माइल अगेन काम कैसे करता है। तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कहीं पे भी मुल्क में अगर किसी बच्ची के साथ ऐसे कोई वाक़या होता है जिसमें उसको तेज़ाब डाल दिया या उसको मिट्टी का तेल छिड़क के जला देते हैं, बच्चे उसमें जल जाते हैं, बुज़ुर्ग घर के जो हैं वो तेज़ाब के छींटे में आ जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके वो हॉस्पिटल्स में लाए जाते हैं। जब हॉस्पिटल्स उनको फ़र्स्ट एड दे देता है तो फिर वो हम उनको अपने साथ रजिस्टर्ड करके फिर हम उनकी तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट वगैरह जो हैं वो फ्री देते हैं। अब एक बच्ची का ऑपरेशन जो है ना वो उसको ठीक नहीं करता, ऑन एन एवरेज 20, 25, 30 ऑपरेशंस होते हैं तब जाके वो बच्चियां नॉर्मल लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके ऑपरेशंस होते चले जाते हैं वैसे वैसे, जैसे किसी की आंख बंद हो गई तो खुल गई और उसमें रोशनी बाकी है, गर्दन जो चिपक गई वो खुल गई, या हाथ ऐसे हो जाते हैं, फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, मैं क्या बल्कि हमारी पूरी टीम इस बात पे बिलीव करती है कि ख़वातीन का स्पेशली बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ वो बाइख्तियार होती है, वहाँ ख़ुद मुख्तार होती है, वहीं पे वो बाइतमाद भी हो जाती है। तो इसलिए वो कुछ भी कमाएं, अगर वो 5,000 रुपया भी महीने का कमाती हैं किसी छोटे से गांव में बैठ के एक पार्लर बना के, तो उनके घर वाले भी ऑटोमेटिकली उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, और वो रिश्तेदार जो उनको शादी ब्याह में बुलाते नहीं थे अब वो बुलाने लगते हैं, क्योंकि तोहफा तो आ जाएगा ना उसके पैसों से। ये सिलसिला रहता है। फिर आगाही देते हैं लोगों को। उसके बाद जब हमने उनको सिखा दिया तो उनको जॉब्स की भी ज़रूरत होती है। तो हमारी हमेशा स्टेट से, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रही है कि इनके लिए भी कोटे निकालें और इनको भी जॉब्स दें। कोई कहता है जी इनके चेहरे ही नहीं हैं, इनके तो हाथ ही टेढ़े हो चुके हैं, तो टेलीफोन ऑपरेटर को किसी चेहरे की ज़रूरत है क्या? मगर सोचने की बात है। मुझे यकीन है कि ये भी वक्त आएगा कि जब ये बच्चियाँ ये काम भी करेंगी। फिर हम क़वानीन के हवाले से भी काम करते हैं
कि जो मुजरिम है, हाँ जो परपिट्रेटर्स हैं, उनको सजाएं दी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कवानीन मौजूद हैं हमारे मुल्क में, तो कवानीन पौधों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है, इम्प्लीमेंटेशन और उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं जनाब, हमारी स्क्रीन्स पर नंबर चल रहे हैं स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए। आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इस नोबल कोज में, आपको अपना हिस्सा जिस हद तक आप डाल सकते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर इस बाबरकत महीने में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, हम सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और ख़ासतौर पर जिस तरह का काम आपा करी हैं तो उसके लिए तो जो सोसाइटी है उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपा, एक तो ये कि जब आपने बताया कि एक सर्जरी नहीं होती, बहुत सारी सर्जरीज करना पड़ती हैं, फिर जाकर वो कुछ काबिल होते हैं वो चेहरे जिनको बिगाड़ दिया जाता है। तो एक जो सर्जरी है उस पर एक्सपेंस कितना आता है, इस पर भी ज़रा बताएं। ओके, एक सर्जरी के ऊपर 3 दिन हॉस्पिटल का स्टे, दवाइयाँ, आना जाना, खाना पीना, वो हमें कॉस्ट करता है 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपया कम है, क्योंकि अगर नॉर्मली ये सर्जरीज होती हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर्स की, उन हॉस्पिटल्स की, उन पैरामेडिक्स की, जो अपनी जो उनकी तनख्वाहें होती हैं उसमें से या उनके जो अमाउंट्स होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम खाली सर्जरी करा के काम नहीं चलता, हमें और भी आगे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम उनको जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हर एक को मैं ब्यूटिशियन नहीं बना सकती, और हर एक ब्यूटिशियन बनने के बाद पार्लर में रखी भी नहीं जाती है, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते, जो कि बहुत छोटी सोच के मालिक होंगे वो लोग जो इस बात को पसंद नहीं करते कि एक चेहरा अगर मस्क हो गया है तो वो खूबसूरत किसी और को नहीं बना सकता। मगर चले, वो उनका प्रोगेटिव, अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। तो उनके लिए उनके जो बिजनेसेस हैं उनको सेट करना होता है, यानी कि कोई ठेला भी लेके चल रहा होता है, कोई बाइकियाँ बन गई हैं, ठीक है, मतलब अपना काम कर रही हैं, या कुरान पढ़ाती हैं तो उनको फिर हदिये दिए जाते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चियाँ जो हैं उनको स्कूल में उनकी स्कॉलरशिप्स दी जाती है। हमारी बच्चियाँ नर्सेज बन गई हैं, लॉयर बन गई हैं, एमफिल कर लिया है, और कई बच्चियों की शादियां भी हो गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा, मैं जितनी भी एक खातून होने की ऐसे से मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से आप जो काम कर रही हैं और उन चेहरों पर आप स्माइल वापस लेकर आ रही हैं जिनसे छिन गई थी, जिस भी वजह से छिनी है, हम आप ज़्यादा मशकूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में। और ये छोटी सी हमारी काविश थी कि इसके ज़रिए हम थोड़ी सी या तो आगाही फैला सके या फिर जो आपका जितना नोबल है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सके। जी, बहैसियत खातून मैं समझ सकती हूँ कि आपको आपका मुकाम जब वापस मिल जाता है सोसाइटी में, वैसे तो हमारे मुआशरे में ख़वातीन को उनका जो मुकाम है उस तरीके से नहीं मिल पाता, लेकिन जो ये वाली ख़वातीन होती हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से खुद ही सोसाइटी नुकसान पहुंचाती है, उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, तो जो स्माइल अगेन फाउंडेशन उनके लिए काम कर रही है वो काबिल तहसीन है। आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ज़रूर डालिए। और हमें आज के ट्रांसमिशन से इजाज़त दिए, कुछ ही देर में कराची में इफ्तार हो जाएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपसे मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।